Good morning, students. Yesterday we have done 1 to 3rd sum of exercise 25.1 and I gave you as a homework 4th. Now we are going to discuss what is in the 4th sum. Look at here statement. Sum number 4. Two coins are tossed simultaneously 500 times and the outcomes are noted as given as below. So here are outcome frequency, number of times head coming, number of times head tail is coming after tossing two coins collectively simultaneously. Then what other frequencies will come, so they have given. So next is there, if same pair of coin is tossed at random, then find the probability of two heads, one head and no head. It means we have to find the probability how many time are two head, how many time are two head has occurred. ठीक, one head, how many time one head is occurred, how many times no head means, it means there will be a two head will come. ठीक है, नो हेड मतलब दोनों बार हेड आएगा, सॉरी नो हेड मतलब दोनों बार वहाँ पे टेल आ रहा होगा, उसे वो हो गई। अब मैंने क्या निकालनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टू हेड, इट मीन्स मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू हेड और हेड की। ठीक है, ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और यहाँ पे क्या होता है कि जिसकी निकालनी है वो कितने टाइम अक्कर हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स हेड इज अक्रिंग, हाउ मेनी टाइम्स टू टाइम्स हेड इज अक्रिंग 105, गॉट इट, 105 टाइम्स। जब उन्होंने दो कॉइन्स को उछाला तो कितनी बार उछाला, 500 टाइम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 500 टाइम टू कॉइन्स को टॉस किया तो उसमें से 105 टाइम क्या आया, हेड आए। ठीक है, 275 टाइम्स क्या आया, हेड और टेल। ठीक है, टेल और हेड और टेल। और 120 टाइम क्या आया, टेल, इट मीन्स हेड नहीं आया। ठीक है, तो मैंने हेड की निकालनी है, तो यहाँ पे जिसकी निकालनी है न्यूमिनेटर में नंबर ऑफ टाइम्स है, number of time event is occurring over total number of outcomes, and how many times the head is occurring, 105 over 500. So we can change in lowest term, कटिंग हो सकती है 5 के टेबल पे। कौन से टेबल पे हम कटिंग कर सकते हैं इसकी, 5 पे हो जाएगी, 5 टू 10, 5 1 या 5 1 या 500 या 500। अब नेक्स्ट कोई कटिंग होती है, नो, देन आंसर क्या आ गया, 21/100। 21 और 100 किसी एक टेबल के डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर बन गया। अब सेकंड में इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, इट मीन्स एक हेड होगा और एक टेल होगा, ये वाली निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों में से एक बार हेड आ रहा हो, तो एक बार हेड कितनी बार आया, 275 टाइम्स ओवर 500। अब इसकी भी कटिंग करेंगे, इससे 5 के टेबल पे हो सकती है, 5 5 है 25, कितने बच गए 2, अगेन क्या बन गया 25, 5 5 है 25। ठीक है, 500 या 500। अब नेक्स्ट अगेन 511 या 55, 5 2 या 10, 520 या 100, यहाँ तक। अब नेक्स्ट कटिंग नहीं हो सकती, इट मीन्स आंसर क्या आ गया, 11/20। ठीक है, थर्ड में वो कहते हैं फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे हम, टेल की। अब इसमें तो कोई हेड नहीं आ रहा ना, तो कितने टाइम्स टेल अक्कर हुआ, 120 टाइम, ओवर में क्या आएगा 500। अगेन 5 के टेबल पे कट हो सकता है, 5 2 10, और यहाँ पे क्या बन गया 25, वो क्या 20, 5 1 या 5 0 0। अब नेक्स्ट देखो कटिंग हो सकती है, किस टेबल पे कटिंग होगी, 4 के टेबल पे हो जाएगी, 4 6 या
24, 4 2 8, कितना बच गया 2, तो यहाँ क्या बन गया 20, 4 5 20, कितना आंसर आ गया 6/25। ये फोर्थ के 3 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए। ओके, गॉट इट। नाउ objective time caution, you have to just put the tick on the correct one, but I will tell you how answer will come. ठीक है, some I will solve, some your homework. Look at here, an unbiased coin is tossed once, the probability of getting head. अब आपको ये तो पता ही है कि कॉइन्स के कितने 2 आउटकम्स होते हैं, एक हेड होता है, ठीक है, हेड और एक क्या होता है टेल। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है इसकी 2 है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने हेड की प्रोबेबिलिटी, अब मैंने टॉस किया कॉइन को, तो जब टॉस करूँगी मे बी हेड आ जाए मे बी ना आए। इट मीन्स अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है, इसके आने के चांसेस है भी और नहीं भी है। एक चांस है, इट मीन्स 1/, टोटल कितनी आउटकम्स हैं एक कॉइन में 2, ये हमारी वैल्यू आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के आगे 1/2, फर्स्ट इट मीन्स फर्स्ट आंसर है। सेकंड में उन्होंने बोला है, कहते हैं देयर आर 10 कार्ड्स, 10 कार्ड्स हैं, उन पे नंबर लिखे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर्ड कार्ड, कितने दे आर सेइंग, कह रहे हैं कि 10 कार्ड्स हैं, उनके ऊपर नंबरिंग की हुई है, रैंडमली उनको रखा हुआ है, ठीक है। तो उनमें से प्रोबेबिलिटी अगर मैं कुछ निकालती हूँ तो उनमें से प्रोबेबिलिटी किन की निकालो, इवन कार्ड्स की, ठीक है। तो इवन कार्ड्स कितने हैं इसमें 1, ये भी इवन है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, कितने हो गए 1 2 3 4 5। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या आएगी, हाउ मेनी टाइम्स इवन नंबर हैज occurred, 5 times, 5 even numbers are there, 5/, total are there 10, 5 1 या 5 5 2 और 10, इट मीन्स आंसर क्या आ गया हमारा 1/2। दिस इज अ सी, आंसर इज सी। अब बोलते हैं अ डाइस इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ओके, डाई में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, मैंने निकालनी है इवन प्राइम की, ठीक है। टोटल कितने हैं एक डाइस में, टोटल नंबर्स कितने होते हैं 6, और हाउ मेनी इवन प्राइम, विच वन इज अ इवन नंबर ऑल्सो एंड प्राइम इज ऑल्सो, you know 2 is even and prime is also. It means if I want to find the probability of even prime number, then now here is frequency of even prime number is only 1, maybe 2 will come or maybe no, and 2 is a even prime number, so it means 1/6 is your answer, third first part। क्लियर हुआ, क्योंकि वो बोलते हैं कि 6 नंबर्स होते हैं ना डाइस में, और इसमें 2 क्या है इवन प्राइम है, तो इसकी मैंने प्रोबेबिलिटी इवन प्राइम नंबर की, उसमें से अगर कुछ निकालना है इवन प्राइम नंबर, तो मे बी हमें 2 निकल जाए मे बी ना भी हो, मतलब 2 इवन प्राइम निकालने के चांसेस है, एक चांसेस बन रहे हैं, इट मीन्स उसके अक्रिंग के फ्रिक्वेंसी के कितने चांसेस है 1 है, 1/6 आ गया। अब फोर्थ देखिए, देयर आर 100 कार्ड्स, ठीक है, नंबर्ड आर देयर, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1/2, देन फाइंड द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट, ठीक है। इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, हेयर इज गिवन ना प्रोबेबिलिटी 1/2, ऐसे ही निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर टोटल नंबर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कह दिया टोटल कार्ड्स आर देयर 100, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 100, प्रोबेबिलिटी उसमें से एक कार्ड निकाला बॉक्स में से, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है, जो निकाले उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 बन रही है। तो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ, निकालना क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स,
ठीक है, ये मैं उधर ले जाऊंगी शिफ्ट, मुझे ये वैल्यू चाहिए नंबर ऑफ इवेंट्स के, तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, कटिंग हो जाएगी यहाँ पे, तो कितने बच गया 50। इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने आ गए हमारे पास 50। इज दिस क्लियर। प्रोबेबिलिटी वैल्यू दी थी, ये किसी भी चीज़ को निकालने, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फार्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इज कमिंग एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पता थी, ये उन्होंने दी है 1/2। नंबर टोटल नंबर कितना है 100 है, तो हमें पता क्या क्या नहीं पता था, नंबर ऑफ इवेंट्स। तो मैंने फॉर्मूलाज में यो वैल्यूज़ मुझे पता थी, मैंने पुट की, और जब मैंने पुट किया तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए और ये ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसी को उस तरफ शिफ्ट करके सॉल्व की स्टेटमेंट सॉल्व की, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 50। इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने आ गए मेरे पास 50। नाउ बेटा सम नंबर 5th। ओके, नेक्स्ट up to 5 I will solve, next 5 your homework. Later on if any problem will come, later on we will discuss. Okay, don't leave it. Objective type questionings are here, it means one number questioning will come in your exam from this one chapter. Have a chances. 5 question, when a dice is thrown, the total number of possible outcomes। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਡਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 6। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ 6। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਫ I will say to you, when a coin is tossed then the total number of possible outcome is, कॉइन को टॉस किया तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, कॉइन के टू ही होते हैं फेसेस। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज देयर 2, डाइस में 6 होती है। गॉट इट। ये दिस वन इज अगेन सिमिलर, यू कैन डू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। ओके, ये आपको मैं बता देती हूँ, लिटिल समथिंग यू नीड टू। ओके, कितने कार्ड्स होते हैं टोटल कार्ड्स 52, ठीक है, और इसमें 26 के कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के 26, रेड कलर के, ठीक है, रेड और ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं ना, रेड कितने होते हैं 26, ब्लैक कितने होते हैं वो भी 26। और उन्होंने बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। अभी इनमें से वो कहते हैं निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर्स के कार्ड्स की, ठीक है, रेड कलर्स की कितने होते हैं 26 और टोटल कितने होते हैं 52। कटिंग करोगे तो क्या आएगा आंसर, कटिंग हो जाएगी तो आंसर कितना बनेगा 1/, ठीक है, 26 1 है 26 2 52, आंसर क्या आ गया 1/2। आई एम रिपीटिंग इट अगेन दिस वन। टोटल कार्ड्स कितने होंगे 52, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 26, ਬਲੈਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 26। ਜੇ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਲਰਡ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ 26 and total are 52। after getting answer has came 1/2। got it beta। now the left objective type question in your homework। thanks and have a great day।